पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। कल बताया था कि दो प्रकार की कार्य दुनिया में होते हैं। एक कार्य वो होता है जिसमें व्यक्ति खाली होता है, जिसे खर्च बोलते हैं, और एक कार्य वो होता है जिसमें व्यक्ति भरता है, पूर्ण होता है, और अपने आप में जो खालीपन है उसको पूर्ण कर लेता है। जब संसार में व्यक्ति जाता है तो उसे खाली होना पड़ता है, बिना कुछ दिए बिना कुछ नहीं होता। और परमार्थ की क्रियाएं जो होती हैं वो खाली होने के लिए नहीं होती हैं, खाली स्थान भरने के लिए होती है। जब कभी हमें धर्म करते समय ऐसा महसूस हो कि मैं खाली हो रहा हूँ, खाली हो गया हूँ, कुछ थकान महसूस हो रही है, समझ लेना हमसे मात्र धर्म की क्रिया हुई है लेकिन धर्म नहीं हो पाया। उपवास करने के बाद ऐसा लगे कि मैं खाली हो रहा हूं तो उपवास नहीं, लंघन कहलाती है। उपवास के बाद ऐसा लगे कि मैं बहुत सारी शक्तियों को प्राप्त कर रहा हूं तो समझ लेना उपवास की सिद्धि आपको हो गई। माला फेरते समय ऐसा लगे कि मैं थक रहा हूं, समझ लेना वो मात्र क्रिया हो रही है। और माला फेरते समय ऐसा लगे कि मेरी थकान दूर हो रही है, मेरी थकान दूर हो रही है, मुझे एक आनंद से भर रहा हूं, समझ लेना माला सफल हो रही है। ये धार्मिक कार्यक्रम, ये मंदिर, ये अभिषेक तुम्हें खाली करने के लिए नहीं होते हैं, तुम्हारे भंडारे भरने के लिए होते हैं। कोई भी धार्मिक क्रिया में जब भी व्यक्ति मन वचन काय से करता है तो वह अपने आप में महसूस करता है कि मैंने बहुत कमा लिया, मैंने बहुत भर गया हूं, मैं तृप्त हो गया हूं। कल मैंने कहा था चतुर्मास में आप लोगों ने ये कार्य किए, पंचकलना किया। यदि तुम्हें ऐसा लगे कि इस कार्यक्रम में समय देने से मैं खाली हो गया हूं, इसकी पूर्ति मैं कई वर्षों में कर पाऊंगा, आपने मात्र 4 महीने मजदूरी की है। मजदूर थकता है, मालिक कभी थकता नहीं है। आप दुकान पर, जब मैंने कल उदाहरण दिया था, दुकान पर एक मजदूर आपका है, वो थक जाएगा। जब ग्राहकी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो दुकान पर लगने वाला मजदूर थकेगा, वो कोसेगा, उसके मन में भाव आएगा कि ग्राहक सब मर के यहीं चले जाते, दूसरी दुकान पर नहीं जाते। वो नकारात्मक ऊर्जा देता है। एक मजदूर, जब जब तुम्हारी दुकानदारी बढ़ती है तब तक एक मजदूर तुम्हारे लिए बुरे भाव करता है, क्योंकि वो जानता है कि जितने ग्राहक बढ़ेंगे मेहनत मेरी बढ़ेगी, मेरी मजदूरी तो उतनी है, मेरा वेतन तो उतना ही है, लेकिन बढ़ेगी। जब जब आप कभी देखना, जब जब ग्राहकी बढ़े तब तक तुम्हारे घर का नौकर, तुम्हारी दुकान का नौकर तुम्हें बद्दुआ देता है और ग्राहकों को नकारात्मक ऊर्जा देता है। और जैसे जैसे तुम्हारी ग्राहकी बढ़ेगी तैसे जैसे दुकान मालिक क्या करता है, और आने दो, और आएंगे। बस ऐसा ही होता है। अपने दो मन हैं, मन एक ही है लेकिन विचार दो हैं।
जब अपने मन में किसी भी कार्य करते समय ऐसा लगे कि मैं खाली हो रहा हूं, माला फेरते समय, मंदिर आते समय लगे कि मेरा 1 घंटे खराब हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी मेरे पास टाइम नहीं है मंदिर आने का, मैं अभिषेक पूजन नहीं कर सकता, मैं इतना समय नहीं दे सकता कि आपके प्रश्नों को बैठ जाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं विधान में बैठ जाऊं, मेरे पास टाइम नहीं है। जब जब किसी भी धर्म क्रिया के संबंध में ऐसा भाव आवे, महानुभाव नोट कर लेना, तुम्हारे ऐसे समय आने वाले हैं कि तुम्हारा समय निकाले से नहीं निकलेगा, समय ही समय बचेगा, कोई काम ही नहीं बचेगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी मुझे काम ही नहीं मिलता, मुझे कोई मजदूरी नहीं देता। जब गिरनार आदि की डोलियां लेके लोग जाते हैं, वे डोली वाले कहते हैं महाराज जी मुझे आज डोली वाले ही नहीं, कोई लेने नहीं मिला। अब बोलो कितनी मेहनत को, वो खाली हाथ पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल है, वो इतना वजन लेके चढ़ रहा है तो भी अपने आप को अभाग्य मान रहा है। और जिस दिन नहीं मिलता वो खुश नहीं होता कि चलो आज इतना वजन ढोने से बच गया, नहीं मिलने पर वो दुखी होता है। कौन है जिनको मजदूरी भी नहीं मिल रही है? कौन है जिनके व्यापार चलाने पर भी नहीं चल रहे? कौन है जो जिस हाथ में जो डालते हैं जिसमें उसी में सोना माटी हो जाता है? क्यों है ऐसा? कुछ नहीं बंधु, कभी अपने सामने कोई धर्म की बात आई होगी और हमारे मन में भाव आ गया मेरे पास टाइम नहीं है, मैं व्यस्त हूं। किसी माँ ने, किसी गुरु ने कहा होगा बेटा मंदिर जाओ, मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत खतरनाक ब्रह्मांड इस समय कहता है इसको इस हालत में पहुंचा दो कि इसके पास पूरी जिंदगी भर टाइम ही टाइम रहे, कोई काम ही नहीं रहे। ये बहुत खतरनाक सोच है। जब भी अपने गार्जियन की सेवा करने के लिए, अपने गार्जियन को उपासना करने के लिए ऐसा भाव आवे, मान लो घर में ही आप हैं और आपको ऐसा कभी महसूस हो माँ बाप की सेवा करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, और जैसे तुम्हारे पास टाइम नहीं है तैसे ही कर्म कहता है आज तुझे पिता के लिए टाइम नहीं है, तेरी जिंदगी में ऐसा आएगा कि माँ बाप ही नहीं मिलेंगे, सम्मोचन जन्म होगा, क्योंकि टाइम नहीं है तेरे पास। जिन माँ बाप ने तुम्हें जन्म देकर कितना बड़ा किया, यानी एक माता पिता 10 बेटों को पाल लेते हैं, लेकिन 10 बेटे मिलकर के एक माता पिता को नहीं पाल पाते। ये और कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला, आगे जाके इसका रिएक्शन होने वाला है। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में हम लोग क्यों आपको प्रेरणा देते हैं? हम तुम्हें मंदिर बुलाकर कोई धर्मात्मा नहीं बना रहे हैं। ये पंचकल्याणक आदि करके कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता। बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। जब हम साधु लोग मंदिर की बात करते हैं और ये कहते हैं तुम कितने भी व्यस्त रहो, मुझे आपकी व्यस्तता मालूम है, आपके सारे कार्य मालूम है, फिर भी हम लोग दया नहीं करते। एक एक चीज मालूम है तुम्हारे, तुम कितने व्यस्त हो, तुम्हें कितने कार्य हैं, तुम गृहस्थ हो, 24 घंटे बहुत बड़ी चिंताएं लगी रहती। कई लोग कहते हैं महाराज जी आपको मालूम नहीं गृहस्थी कैसे चलती है, आप तो बस बैठ जाते हैं कि भाई मंदिर आओ, पूजा करो, पाठ करो, क्षेत्र पे आओ, दान दो, ये सब हम लोग जानते हैं कैसे एक एक रुपया कमाते हैं। बेटा जितना तुम जानते हो ना उससे 100 गुना मैं जानता हूं तुम कैसे कमाते हो। जो साधु जिस चीज पर उपदेश देता है वो उसका जानकार जरूर होता है, बिना जाने बिना बोलना कोई मतलब ही नहीं निकलता, मतलब ही नहीं निकलता, उसके साइड इफेक्ट को जानता है।
फिर भी हम लोग तुम्हें कहते नहीं, कैसे भी करके भगवान को समय निकालो, कैसे भी करके भगवान के दर्शन करने का समय, कैसे भी करके। लोग गिड़गिड़ाते। कोटा के अंदर जब मैं था तो बच्चों को 20 मिनट के लिए मंदिर भेजा जाता था, 20 मिनट के। सारे बच्चे गिड़गिड़ा गए, बोले महाराज जी 15 मिनट कर दीजिए। मैंने कहा भारत में 5 मिनट की कीमत क्या है, तुम 5 मिनट के लिए इतने गिड़गिड़ाओ। अरे महाराज 5 मिनट में हम लोग कपड़े पहन लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। अरे मैंने कही जिंदगी इतनी व्यस्त है, पर मन तो आज चाहा कि इन बच्चों के जब इतने कष्ट में हैं, ये 5-5 मिनट की मेरे से भीख मांग रहे हैं, 5 मिनट की भीख मांग रहे हैं। मारे 5 मिनट कम कर दो। और भी संडे के एक दिन, 8 दिन में एक दिन पूजा होती थी, 5 मिनट की भीख मांग रहे। मेरा मन कहा कि ऐसे लोगों के लिए क्यों जबरदस्ती में मंदिर भेजूं, क्यों जबरदस्ती करूं, फ्री करता हूं। मार मार के कहां तक इनको वो बनाऊंगा। ये तो भगवान के पास 5 मिनट और कम करना चाह रहे। तो हमने कहा बेटा हम कल विचार करेंगे। और कल मैंने सोच लिया था कि कमेटी से कह दूंगा बच्चे अब मंदिर नहीं जाएंगे, इनके पास टाइम नहीं है और बहुत परेशान है। रात में अपने चिंतन किया कि आपको इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना है। ये पढ़ रहे हैं नौकरी के लिए, यदि इनको भगवान के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, ध्यान रखना इनकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि इनके पास कोई काम ही नहीं रहेगा, समय ही समय रहेगा। इसलिए ऐसी गलती मत करो। आप गुरु हैं, वो बच्चे हैं, वो नहीं जानते इसके साइड इफेक्ट। इनको मजबूर करके जैसे बने तैसे इनका कुछ समय मंदिर के लिए दिलवाओ। दूसरे दिन मैंने 15 मिनट के लिए, नहीं करना ही है, जाना ही है। फिर बच्चों को मैंने यही उपदेश दिया कि आप पढ़ करके क्या नौकरी चाहते? बोले हाँ। पढ़ करके आप चाहते कि हम अच्छे डॉक्टर बने? बोले हाँ। पढ़ के अच्छे इंजीनियर बने, तुम्हें इतने काम मिले, इतनी कमाई हो, इतनी कमाई हो, बहुत ज्यादा? बोले हाँ। तो हमने कहा आप कान खोलकर सुन लो, जिसके पास भगवान के लिए समय नहीं है, उसके लिए भगवान के पास भी तुम्हारे लिए समय नहीं है। और तुम्हारा समय ये भगवान को दे रहे हो, यही तुम्हें काम दिलाएगा, यही तुम्हारी जिंदगी बनाएगा। रजिस्टर में लिखा रहेगा। इतनी ऊंची पढ़ाई करने के बावजूद भी इसने 15 मिनट का समय भगवान के लिए निकाला। व्यस्त, जिसको कोई काम धंधे ना हो, वो व्यक्ति समय निकाल ले तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना व्यस्त था फिर भी इसने मंदिर के लिए समय निकाला। यही काउंटिंग होगी और तुम्हारी जिंदगी में इतनी सफलता मिलेगी कि तुम काम को संभाल नहीं पाओगे, इतना काम आएगा। इसलिए मेरा आपसे कहना है, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितनी भी तुम्हारी व्यस्तता क्यों ना हो, 24 में कुछ क्षण उसके लिए निकालना चाहिए जिसके पास तुम्हें कभी संकट पड़ने पर उस दरवाजे आना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारे जीवन में संकट आएगा, क्या मूल्य के आओगे दरवाजे पर? क्या मूल्य के आओगे? आज संकट आ गया, चले आए, कोई नहीं पूछने वाला। यहां एक ही हिसाब होगा, कल तेरे पास समय नहीं था, आज मेरे पास समय नहीं है। कल तूने कहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूं, कल भगवान कह देगा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं व्यस्त हूं। टिट फॉर टैट, कुछ नहीं, कोई हिसाब ज्यों का त्यों। प्रकृति का एक एक ब्रह्मांड की एक एक परिणति हमारे विचारों की रिटर्न करती है, हमारी क्रिया को रिटर्न करती है, हमारे विचारों को रिटर्न करता है। जो तुम करोगे वही सब रिटर्न होके आना है, कुछ भी नहीं।
जो जो शब्द तुमने कहे मंदिर के लिए, वे शब्द उस दिन तुम्हारे कानों में आएंगे जिस दिन तुम विपदा में पड़ जाओगे। भगवान बचाओ, टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत भगत हैं, बहुत भगत। यही जवाब आएगा, प्रमाण से आएगा, शक्ति से आएगा। भगवान दया भी करना चाहेंगे तो प्रकृति ऐसा घुमा देगी कि भगवान इधर जाते होंगे तो वे इधर चले जाएंगे। नहीं, उसको समय मत देना, उसके पास समय नहीं था। तो पहले जिंदगी का फैसला करो, कैसी कौन सी शक्तियां हैं जो जिंदगी में कभी ना कभी उन्हीं की शरण में आना पड़ता है। पहले तो वह व्यक्ति कौन है जो ये कह सके मेरी जिंदगी में संकट नहीं आएगा? आएगा ही नहीं, गारंटी है। बोलो भाई, सुन लाया है विनोद बाबू? जब मैंने ही मना कर दिया तो तुम्हारी क्या आ सकता है। कितनी भी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, हर कंपनी स्टेपनी तो देती है। मैंने पूछा, इतने करोड़ों की गाड़ी में कम से कम ये गारंटी तो हो कि गाड़ी कभी पंचर नहीं होगी? आज तक कोई ऐसी गाड़ी नहीं बनी जो कभी पंचर ना हो। कोई नहीं सकती, संभव नहीं। जहां रास्ते हैं, जहां पथ है, जहां पथिक है, 1% दुर्घटना की संभावना होती है। रास्ता चलने वाला कोई नहीं कह सकता मैं नहीं गिरूंगा, गिर सकता है। कभी अहंकार मत करना महानुभाव, कभी अहंकार नहीं करना। तीर्थंकरों को भी विघ्न आए। हाँ हाँ, डायना का एक्सीडेंट हुआ, सबसे बड़ी गाड़ी थी। सबके झेलना जिंदगी में, तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा। कल रामचंद्र जी की बात मैंने कही थी, कितने महान शक्तिमान होकर के भी कर्म ने उनको झुका दिया। तत्व ज्ञाता थे, तत्व दृष्टि थे, सब कुछ था, लेकिन जब कर्म ने चपेट किया तो रामचंद्र जी को भी एक दिन रोना पड़ा। बस उस क्षण को तुम याद कर लेना। जब जब तुम्हें धर्म से दूर भागने की बात आवे, जब जब धर्म से तुम्हारे पास टाइम नहीं हो, मन कहे मेरे पास टाइम नहीं है, तो बस ये ध्यान रख लेना, कल के दिन जब संकट आएगा, कोई नहीं बनेगा, तो तुम किसको याद करोगे? उसका नाम बता दो बस। जब तुम्हारे जीवन में सब तरफ से परेशान हो गए, कोई भी शरण नहीं, परिवार ने भी धोखा दे दिया, सब ने धोखा दे दिया, अंत में कौन है जिसको तुम सबसे लास्ट में पुकारोगे? तुम्हारे मन से एक आवाज आएगी, कोई तो मेरी सुनने वाला नहीं है, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। एक व्यक्ति है जिसको मैंने पुकारा नहीं, और मैं उसको पुकारूंगा अंत में। सबसे लास्ट में उस शक्ति का नाम बताओ, उस व्यक्ति का नाम बताओ। वो कौन है जो संकट में अंतिम समय याद आता है? सारे पुरुषार्थ जहां थक जाते हैं, उस समय उसको याद करता है। उसका नाम क्या है? बोलो, सब लोग अपने अपने नाम बताओ। सबसे लास्ट भगवान, गुरु। आजकल डॉक्टर भी यही बोलने लगे भाई, आखिरी में अब अंतिम डॉक्टर तो वही है। आप फैसला करो, मन को थोड़ा समझाओ कि जिंदगी में ऐसे भी कर्म आ सकते हैं जहां सारे पुरुषार्थ गौण हो जाते हैं। हम मुनिराजों को भी आते, भगवान को भी आते, बड़े बड़े लोग। उस समय कौन है तुम्हारा? एक व्यक्ति जरूर बना के रखना जो अंतिम दरवाजा हो, अंतिम रास्ता हो, अंतिम उम्मीद हो। मैं तुम्हारे बीच में तुम्हारा होता हूं, भगवान के पास भी इसलिए नहीं भेजता हूं छोटे मोटे कार्यों के लिए, तुम्हारी नौकरी कराने के लिए भगवान को नहीं भेजता हूं कि भगवान हम गुरु लोग तुम्हारा धंधा चलाएं, पानी चलाएं, दवाई करें। नहीं, हम तो मात्र इसलिए भेज रहे हैं भगवान के पास तुम्हें, इसलिए भगवान का नाम लगाते हैं कि तुम एक शक्ति अपने पास रखना, जो सब दुनिया धोखा दे जाए तब तेरे मन में एक आवाज उदे, एक व्यक्ति मेरा सहारा है जो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। एक व्यक्ति है जो मेरी अंतिम
कम से कम कितनी बड़ा अपराध कर लेना, कितनी गलत हुंकार होना ना, कम से अपराध करते समय इतना ध्यान रखना कहीं राष्ट्रपति याचिका खारिज ना हो जाए। कहां तक के अपराध की छूट दे रहा हूं? लोकल कोर्ट से सजा भूल गई, हाई कोर्ट से सजा भूल गई, सुप्रीम कोर्ट ने सजा बोल दी, सब सजा ही बोल रहे, पर अपराधी को एक गुंजाइश है। अभी हम पेपरों में पढ़ते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सजा बोल गई पूरे, अब कोई सवाल ही नहीं। वो अभी राजीव गांधी के हत्यारे की बात हुई थी ना, सब हो गई। उससे पूछा गया अब तो तुम्हें मरना निश्चित है? बोले एक आशा की किरण है। क्या? बोले राष्ट्रपति याचिका। आप लोगों को है अपनी जिंदगी में अंतिम उम्मीद कोई एक ऐसी रखो जहां सारी चीजें फैल हो जाए सब तरफ से, तुम्हारा राष्ट्रपति कौन है? जो अंतिम राष्ट्रपति याचिका लगा सको कि वहां तक मेरी बस सब तरफ से मैं अपराधी हो गया, सब तरफ से मैं परेशान हो गया, सब ने बरी कर दिया, अब कोई जमानत का सवाल नहीं है, कोई जमानत नहीं, कोर्ट से तो हम दंडित हो चुके कर्म, बस एक मेरा राष्ट्रपति है, बस वहां मैं याचिका लगाऊंगा। एक बार मैंने सुनाया था, अभी अष्टान का पर्व चल रहा है, ये अष्टान का पर्व की महिमा क्या? कुछ नहीं बंधु, एक नारी थी मैना सुंदरी, उसने बहुत बड़ा अपराध किया था, बहुत बड़ा अपराध, इतना बड़ा अपराध किया कि उस जैसा अपराधी तो मैंने आज तक कभी शास्त्रों में भी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। शादी के बाद पति को कोड़ निकलना अलग चीज है और कोड़ी पति से विवाह करना अलग चीज है। जैसे कल मैंने कहा था ना, मैंने बहुत बंटवारे देके बहुत घर से निकाला गया, कुछ एक कौड़ी भी नहीं दिया, लेकिन कम से कम 2 जोड़ी कपड़े तो दिए। भगवान रामचंद्र जी बराबर कौन दुखी था? कल वो सबसे बड़े धर्मात्मा थे, सबसे बड़े धर्मात्मा थे, कल बताया तुमने, संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा रामचंद्र जी थे, क्योंकि हर दर्शनकार ने रामचंद्र जी को स्वीकार किया है। 24 तीर्थंकरों का वर्णन मात जैनियों में मिलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन वैष्णव में मिलता है, बौद्ध का वर्णन बौद्ध में मिलता है, लेकिन राम का वर्णन सभी जगह मिलता है। लेकिन संसार से सबसे बड़ी दुखी कौन थे? कौन थे सबसे बड़ी दुखी? ऐसा निकाला कि सुबह नाश्ते को भी नहीं दिया, ऐसा निकाला कि दूसरे कपड़े बदलने को नहीं दिया। ऐसी स्थिति में लेकर के आखिर क्या कर्म का होता है महानुभाव। उन महापुरुषों को कथाएं इसलिए सुनाई जाती है, अपना कुछ तो दिया है। हमारे विनोद कहता है, बोले महाराज जी हमें ताऊ ने कुछ नहीं दिया, लेकिन बेटा 2 जोड़ी कपड़े तो दिए होंगे, है ना? कुछ ना कुछ एक मकान तो दिया ही, कुछ ना कुछ तो दिया ही था। लेकिन रामचंद्र जी को तो वो भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। कभी नहीं सोचना। मैं तो अपने भक्तों से कहता हूं, रामचंद्र जी से पूछा कि तुम्हें क्या मिला अयोध्या में जन्म लेने से? बोले जीवन मिला। जन्म तो दिया है, लिया तो नहीं। बस उन्होंने हमें दिया नहीं है, लिया क्या है ये बता दो। ओह क्या गजब का सोच। माता पिता ने कुछ नहीं दिया तो जन्म तो दिया है, तुमसे लिया क्या है ये और बता दो आप। चलो माता पिता ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन तुमसे लिया क्या है? यदि तुमसे माता पिता ने कुछ लिया हो तो मैं उनका सब मैं ब्याज के चुकवाऊंगा, चिंता मत करना। भली नहीं दिया है लेकिन अपन से कुछ लिया भी नहीं है। भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, पर भगवान ने हमसे क्या लिया? माता पिता। कई लोग झगड़ा करते ना, आप लोग
अपनी पत्नी से झगड़ा करते हो तो कहते तेरे बाप ने क्या दिया है। अरे भाई, अरे कुछ नहीं दिया, लेकिन तेरे से लिया क्या है ये तो बता पहले। एक कलेजे का टुकड़ा और दे दिया तो दिया ही तो है उसने, एक अपनी बेटी दी तो है, तुमसे लिया क्या है। सभी लोग कुंवर साहब बैठे होंगे, सब लोग बताओ अपने अपने ससुर को तुमने, हे ससुरे, अपने अपने ससुर को तुमने क्या दिया है। तो फिर किस मुंह से बोल देते हो क्या दिया है। अरे तेरे से लिया क्या है जो तू एहसान मान रहा है। उसने तो कम से कम दिया ही है। मां बाप ने कुछ नहीं दिया, जन्म तो दिया है, तेरे से लिया क्या है। रामचंद्र जी कहते हैं माता कैकेयी ने मुझे कुछ नहीं दिया, अयोध्या दे, लेकिन मैंने अयोध्या को क्या दिया है। मेरे से कुछ लिया भी तो नहीं माता कैकेयी ने। माता कैकेयी को मेरे से क्या मिला, ये सोचो ना। माता कैकेयी ने तुम्हें क्या दिया, लक्ष्मण कहते हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं हे लक्ष्मण, तूने माता कैकेयी को क्या दिया। यदि कुछ दिया हो तो अपन क्लेम करें, मर्जी उसकी देना नहीं देना है। तुमसे लेवे कुछ तो बात अपन क्लेम कर सकते हैं, वो नहीं दे रहा है तो नहीं दे रहा है, मर्जी उसकी है। ये सोच यदि हमारी दुनिया में बन जाए तो अपनी जितनी आत्माएं हैं, उस समय तो एक ही राम थे, अपन सब राम बन जाएंगे। हर क्षेत्र में यही सोचना है कि हमने हमारी एक ही आदत हर चीज से, मुझे क्या मिला है, मुझे क्या। अरे ये तो सोचो कि तुमने क्या दिया है, ये बता दो मुझे क्या दिया है। कुछ दिया हो तो बात बताओ, कुछ दिया हो तो क्लेम करो। हम हमेशा बड़ों को चूसना चाहते हैं, हम बड़ों से लेना चाहते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कुछ भी नहीं मिलने पर बंधुओं एक ही बात सोचना है, भले एक कौड़ी भी नहीं दिए लेकिन मुझे जन्म तो दिया है, मुझे जन्म तो दिया है। और यह देना ही सबसे बड़ी चीज होती है। तो अपने जीवन में कभी ऐसे अपराध मत करना कि तुम्हारा अपराध इतना बड़ा हो जाए कि राष्ट्रपति याचिका खारिज हो जाए। मैना सुंदरी जैसी पापन आज तक नहीं देखी। यदि आपको कहीं सुनाई पड़े, कहीं पड़ा हो कि जब ऐसा कोड़ निकला हो कि 100 कोस तक जिसकी दुर्गंध जाती हो, कीड़े पड़ रहे हो, दवाई का कोई इलाज नहीं है, छुआछूत का कोड़ है, और उसी को अभी पहले से लिखा पड़े नहीं कि विवाह के बाद निकल जाए कोड़ तो बात अलग है। विवाह के पहले कोड़ी के गले में वरमाला डालना है, और वो आज का कोड़ नहीं व्हाइट स्पॉट वाला, वो सड़ा गला कोड़, गलित कुष्ठ था। ऐसे को वरमाला आज तक किसी नारी ने डाली हो तो कहीं दुनिया में तुम्हें नाम पता हो तो बताना। 700 उनके बराती कोड़ी, बराती भी कोड़ी 700 बराती कोड़ी, पति कोड़ी, और उसको वरमाला डालना है। चयन करने के पहले, चयन करने के बाद कोई दुर्घटना घट जाए तो क्या करें, अब किस्मत में ऐसे ही लिखा है। ये तो चयन करना है। क्या कारण था। महान आत्माएं ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं हो जाती, महान आत्माएं ऐसे ही महान नहीं हो जाती। महान आत्मा के किए हुए कार्य जगत में धन ऐसे नहीं हो जाते। उनके पीछे देखो। श्रीपाल ने पूछा, मैना सुंदरी, हे प्रिय, तुमने एक बार भी उल्हायना नहीं दिया, एक बार भी तूने नहीं कहा मैंने ऐसे कौन सा पाप किया है जो मुझे कोड़ी पति मिला। तो मैना सुंदरी क्या बोलती है, पाप तो मैंने किया है, पापिन तो मैं हूं, क्योंकि पापिन नहीं होती तो आप मुझे ऐसे, और आप भी पापी हैं, पाप तो किया है आपने भी, तभी तो कोड़ निकला। दोनों बातें देखना बहुत महत्वपूर्ण है।
मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, लेकिन इतना बड़ा पाप नहीं किया कि राष्ट्रपति याचिका खारिज हो जाए। सब तरफ से मुझे ठुकरा दिया गया, मेरे बाप ने भी मुझे ठुकरा दिया। कन्या का अंतिम सुप्रीम कोर्ट होता है पिता, हाई कोर्ट होता है ससुराल, लोअर कोर्ट होता है समाज। कोई यदि नारी से अपराध बन जाए तो समाज उसको सजा देती है, नहीं ये गलत है, लेकिन परिवार साथ देता है, परिवार साथ देता है। कोई के ऊपर भी कुछ भी अपराध हो जाए, समाज बदनाम कर देती, समाज सब ठुकरा देती है, लेकिन परिवार साथ देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन के ऊपर एक अपराध का केस चला, वो सब तुम्हें मालूम है, लेकिन उसकी पत्नी हेलेना ने साथ दिया। ऐसे ही आप लोग दुनिया में बदनाम हो जाते हैं, दुनिया की अदालत में आप अपराधी सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन परिवार आपका साथ दे देता है। यानी आप लोअर कोर्ट में हार गए, परिवार जो है हाई कोर्ट है, और कन्या के लिए ससुराल हाई कोर्ट है। और जब ससुराल साथ नहीं देती है, हाई कोर्ट में भी खारिज हो गई याचिका, ससुराल ने भी बदनाम कर दिया, ससुराल ने भी निकाल दिया, तो कन्या को अंतिम तीसरी शरण कहां मिलती है? पीहर में। माँ बाप कहते हैं दुनिया की दृष्टि में भली कैसी हो, मेरी तो बेटी है। लेकिन गजब तो जब हो, कैसे भी कन्या हो, माँ बाप तो शरण दे ही देते हैं, माँ बाप तो पक्ष लेते हैं। लेकिन कुछ कन्याएं ऐसी पाप करके आती हैं, माँ बाप ने ठुकरा दिया। मैना सुंदरी ने कहा, अंजना मैना सुंदरी, ये सतियों ने, सुप्रीम कोर्ट था माता पिता, सुप्रीम कोर्ट होता है माता पिता, सब तरफ से व्यक्ति ठुकरा जाए, माता पिता गले लगा लेते हैं, लेकिन इन नारियों के माता पिता ने भी ठुकरा दिया। माता पिता खुद कह रहा है कि मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी, दिलवाऊंगा कि जिंदगी भर याद करेगी। पिता खुद कह रहा है ऐसी सजा दिलाऊंगा, ऐसा कोई पति बुलाऊंगा कि जिंदगी भर रोएगी। अंजना को भी माता पिता के दरवाजे पहुंची, निकाल दिया। गर्भवती थी अंजना की कहानी सबको मालूम है। समाज ने निकाला, पति ने निकाला, ससुराल ने निकाला, माता पिता के दरवाजे गए, उन्होंने भी ठुकरा दिया, निकल जाओ यहां से, अब दुनिया में कोई नहीं। इसके बाद भी मैना सुंदरी कहती है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया। बसंती कहती है अब कहां जाओगी, माता पिता तो ने ठुकरा दिया, अब क्या करोगे? तब कहती है अभी एक आशा है, राष्ट्रपति याचिका की। तो अब कौन है राष्ट्रपति? बोले भगवान, गुरु, नमोकार मंत्र। यहां एक बार एप्लीकेशन लगाऊंगी, हां ये भी ठुकरा देंगे तो फिर निश्चित है अब हमारा कोई रास्ता बचने वाला नहीं है। एक अंतिम उम्मीद हर व्यक्ति को होना चाहिए। महानुभाव, मेरा आपसे बहुत अच्छी तरह कहना है, आप कितने ही कुछ करो, अपना एक राष्ट्रपति जरूर चुनना, देश की नागरिकता जरूर लेना, देश की नागरिकता जरूर लेना। यदि नागरिक नहीं रहे तुम तो फिर राष्ट्रपति याचिका नहीं लगा सकते। यदि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं और आपने अपराध किया तो सुप्रीम कोर्ट तक तो केस चलेगा, लेकिन राष्ट्रपति याचिका तो कौन दे सकता है? यदि किसी विदेशी ने कर दिया उसका कोई नहीं है। नागरिक कम से कम तुम देश के बने रहो, कम से कम अपराध करने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आप राष्ट्रपति याचिका लगा करके कुछ उम्मीद कर सको। ये धर्म के आयतन, ये मंदिर, ये गुरु और शास्त्र, ये कुछ नहीं है। छोड़ो मोक्ष की बातें, छोड़ो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बातें, कम से कम
धर्म के क्षेत्र में अपनी नागरिकता बना के रखना, अपनी नागरिकता बना के रखना। कोई पूछे क्यों मंदिर क्यों जाते हो, कोई पूछे क्यों माला क्यों फेरते हो, कोई पूछे क्यों गुरु के पास क्यों जाते हो, क्या भगवान बनने का भाव है? बोले नहीं। गुरु बनने का भाव है साधु? बोले नहीं। 5 परमेष्ठी में पद पाने? बोले नहीं। फिर क्यों? मुझे इस संसार में रहना है और मेरे से अपराध हुए बिना रहेगा नहीं। कम से कम मैं इसलिए भगवान से बना के चलता हूं कि सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तो भगवान के दरवाजे एक राष्ट्रपति याचिका लगा दूंगा, बस। बहुत लोग बरी होते राष्ट्रपति याचिका से। हमने ऐसे धर्म क्षेत्र में देखा बंधु, हमारा कोई पर्पस नहीं है। आप लोगों को इतनी मात्र क्रियाओं से कोई धर्मात्मा बन जाता तो धर्म बहुत सरल हो जाता। मेरा तो एक ही कहना है, मेरा भक्त धर्मात्मा बने या न बने, कम से कम उसका अपराध कितना ही बड़ा क्यों ना हो, राष्ट्रपति याचिका में मंजूर हो जाए कि हां इसको बरी किया जाता है, बस अंतिम बार। वहां जाकर के तुम्हारे लिए बरी की घोषणा हो, सब तरफ से अपराध, कितना ही बड़ा अपराध हो जाए तुमसे, कोई बात नहीं, बस उसमें इतनी गुंजाइश रखना। मैना सुंदरी ने अपने पति से यही कहा, पापिन हूं, सब तरफ से ठुकराई गई हूं, सब तरफ से खेस हार चुकी हूं, मेरा एक राष्ट्रपति है, मेरा एक गॉड है, मेरी एक महाशक्ति है जिसकी नागरिकता मैंने स्वीकार की है। मैंने उसको भगवान माना है और अपने आप को भक्त माना है और सदा मैंने उससे बना के चला हूं। मैंने प्रतिदिन कभी उसके दर्शन किए बिना भोजन नहीं किया, सदा मैंने उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चला, कभी मैंने उनकी आज्ञा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया। बस एक बार मुझे उस राष्ट्रपति के पास याचिका दायर करने दो, मुझे विश्वास है कि मैं बरी होंगे। और क्या विश्वास, सारे वैध हार गए। यही अष्टान का पर्व है। इसी अष्टान का पर्व में उन्होंने 8 दिन के लिए अपनी राष्ट्रपति याचिका सबसे बड़े परमात्मा सिद्ध भगवान को लगा दी और 8वें दिन ही क्या हो गया, पति का ही नहीं, सारे बराती कोड़ियों का कोड़ दूर हो गया और बरी हो गई। किसकी दम पर इतना बड़ा अपराध, इतने बड़े निकृष्ट कर्म का उदय, जिसके लिए ऐसा नैना सुंदरी कर्म का उदय आया। हर व्यक्ति ठुकरा रहा है, हर व्यक्ति ठुकरा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति अंतिम। आप लोग भी महानुभाव, मैं जो कुछ भी आप लोगों को कहता हूं, बस मुझे एक ही है कि मेरे भक्त से अपराध तो होगा। मैं एक क्लीन चिट नहीं दे सकता हूं भगवान को कि मेरा भक्त कोई अपराध नहीं करेगा, क्योंकि मां को अपने बेटे की आदत, गुरु को अपने भक्त की आदत मालूम है। मां जानती है मेरा छोकरा कैसा है और गुरु जानता है। मेरे भक्त को हम मालूम है कि मैं नहीं कह सकता मेरा कोई भक्त अपराध नहीं करेगा, अपराध करेगा, होगा, बड़े बड़े अपराध होंगे। बस मैं तो इतनी सी फरियाद करता हूं, अपराध करने से बचो या नहीं बचो, लेकिन कम से कम जब सजा की बात आए तो राष्ट्रपति याचिका की गुंजाइश बना के रखना कि अभी मेरे पास एक है। जैसे मैना सुंदरी ने कहा, नहीं अभी मैं भगवान को तो याचिका करने दो, और 8 दिन भगवान को। यदि वो भी फेल हो जाता तो फिर मैना सुंदरी की दुर्गति निश्चित थी, बहुत दुर्गति थी, क्योंकि पापन तो थी, दुर्गति तो जाना ही था, संकलेश में मरती। लेकिन आप लोग जब अपराध करते हैं तो मैं यही कहता हूं, कहीं ऐसा अपराध ना हो जाए कि गुरु का आशीर्वाद भी काम नहीं करे। पहला तो कुपथ्य ऐसा मत खाना, शौक ऐसे मत करना, मौज ऐसे मत करना कि दवाई ही काम न करे।
ठीक है तुम कुपथ खा लिया, तो इतना ही खाना, इतना ही गलत करना, कम से कम मेडिकल में उसकी दवाई तो मिल जाए, दवाई मिल जाए, और वो दवाई आपके पास मिलना चाहिए, बस इतने बीमार होना। सबसे बड़ा ज्ञानी गृहस्थ जो है, क्योंकि गृहस्थ पूर्णता तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसको बीमारी नहीं आएगी, बस इतनी गुंजाइश रखना इसकी दवाई है। कोई कहे क्यों तुम ये खा रहे हो, बीमार हो जाओगे, बोले हो जाऊंगा, तो फिर बोले दवाई है, दवाई है, डॉक्टर के पास दवाई है, एक गोली खाऊंगा ठीक हो जाओगे, दो खाओगे ठीक हो जाओगे। ऐसी बीमारी मत पाल लेना कि जिसकी कोई दवाई, लाइलाज बीमारी नहीं पालना। चलो कोई बात नहीं, दवाई नहीं हो, ऐसी बीमारी आ गई जिसका इलाज भी नहीं है, कम से कम इतना बड़ा अपराध नहीं हो जाए कि तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद भी फेल हो जाए। कम से कम इतना तो पाप करना, मैंने अपराध किया, मैंने पाप किया, मेरा कर्म उदय में आएगा, लेकिन चिंता मत करो, जिस दिन मेरे सिर पर गुरु का आशीर्वाद हो जाएगा उसी दिन ये पाप से मैं बरी हो जाऊंगा। गुरु का आशीर्वाद, इतना अपराध भी मत करना कि भगवान का नमोकार मंत्र की माला फैल हो जाए, बहुत बड़ी बात। नमोकार मंत्र की माला फैल मत करना देना, क्योंकि शास्त्रों में नमोकार मंत्र की बहुत महिमा बाई है। ऐसा कोई बीमारी मत बुला लेना कि भक्तांबर स्तोत्र का पाठ भी फैल हो जाए, गंदोदक भी फैल हो जाए। मुझे बड़ा खेद होता है जब किसी बीमार व्यक्ति के लिए मैं शांति धारा कराता हूं और वो आके कहता है महाराज जी कोई लाभ नहीं हुआ, मैं आंख बंद कर लेता हूं, हे भगवान बस खत्म है इसकी जिंदगी। राष्ट्रपति याचिका खारिज, शांति धारा ने भी प्रभाव दिखाने के लिए मना कर दिया। ये इतना बड़ा अपराधी है कि इस पर अब शांति धारा का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कम से कम ऐसा निकृष्ट अपराध मत करना कि शांति धारा भी फैल हो जाए। अंतिम शस्त्र है ब्रह्म शस्त्र है, कम से कम वो पंक्ति, वो शांति धारा के मंत्र तो तुम्हारी शरण बन जाए। इसके लिए आपको दो तरफ सोचना है। पहला सोच बना के रखना है कि हमसे कोई ऐसा अपराध ना हो जाए। यदि ये सोच नहीं बना पाओ तो ये बना के चलना है, मैं कभी ये नहीं कहूंगा, मैं कभी ये नहीं कहूंगा धर्म करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। पहला दो तीन बातें बताऊंगा। समय नहीं है मेरे पास मंदिर जाने के लिए, ये कभी मन वचन काय से कभी निकालना मत। मन में भी विचार नहीं लाना, मैं इतना व्यस्त हूं, मैं इतना कार्य हूं, मैं इतना बीमार हूं, मेरे पास समय नहीं है। मन में भी मत सोचना महानुभाव। यदि मन में भी विचार आ गया मेरे पास समय नहीं है, पत्थर की लकीर समझ लेना। तुम्हारे ऐसे दिन आने वाले हैं जब समय ही समय रहेगा, कोई काम भी नहीं रहेगा। कितने मजदूर जिनकी बात मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कही थी, कितने मजदूर हैं जिनको मजदूरी भी नसीब नहीं है, कितने भिखारी हैं जिनको भीख भी नसीब नहीं है। ये सब वही व्यक्ति हैं जो लोग कहते महाराज जी मैंने इतना सब कर दिया, मुझे कोई काम ही नहीं, मैं बेरोजगार। जितने जितने ये बेरोजगार घूम रहे हैं, जिस लोगों को ना धंधा है, ना पानी है, ना बेरोजगार है, लोग मेरे पास आते महाराज बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है, तो मैं भी दया आती है, मैं भी सोचता हूं इनको कुछ करूं। लेकिन अब चिंतन में आता है कि ये वो बदनसीब हैं जिन्होंने कभी कहा होगा मुझे धर्म करने का समय नहीं है, माला फेरने का समय नहीं है, मुझे मेरा समय नहीं है मंदिर जाने का, मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरा धंधा पानी बहुत है। बस उन शब्दों का अभिशाप है, आज तेरे पास काम भी नहीं है। मत करना गलती महानुभाव, मत करना, मत करना। कभी तुम्हारे मन में यदि दान देने की भाव परिणाम आए तो मत देना। ये मत सोचना मैंने दान के लिए नहीं कमाया है, ओहो सावधान महानुभाव, मत देना।
एक कौड़ी भी मत देना। लेकिन कोई कहे अरे भाई कुछ तो दान दो, अपने यहाँ तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, पंच कल्याणक हो रहा है, देखो अपन बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता कर रहे हैं। अभी तक का मैंने 50 पंचकर्णक कर लिए, 50 साल से कर रहा हूं। पंचकर्णक तो खूब होते रहे, लेकिन बिजोलिया का पंचकर्णक ने, ये पहला पंचकर्णक है जिस पंचकर्णक में 250 लोगों के मकान बने, गरीबों के, और वो भी ध्वजारोहण पर। उसी दिन मैंने सोच लिया था ये पंचकर्णक अमर होगा, ये पंचकर्णक पारसनाथ का वरदान सिद्ध होगा, जिसमें जिस पंचकल्याणक के ध्वजारोहण पर, जिस बड़े बाबा के ध्वजारोहण पर, जिस गगन बिहारी के ध्वजारोहण पर किमिक्षिक वरदान दिया जा रहा है। आज के समय पर किमिक्षिक वरदान की कहानियां ही मात्र हैं। किमिक्षिक वरदान की कहानियां शास्त्रों में लिखा है ऐसा कि पहले के लोग किमिक्षिक वरदान देते थे। किमिक्षिक वरदान का अर्थ क्या होता था? जो मांगो सब। यहां तक कि लोगों ने प्राण मांगे तो प्राण भी ताजश्री ने दिए थे ना, प्राण मांग लिया अर्जुन ने, दे दिए। संपत्ति लुटा दी, सब कुछ लुटा दिया। किमिक्षिक वरदान का बहुत बड़ा महत्व था पहले। आज के युग में तो किमिक्षिक वरदान नाम की चीज ही नहीं आ रही। किमिक्षिक क्या इक्षति दे दे मैं, किमिक्षिक तो क्या बोले हुआ दे दे मैं तो मेहरबानी समझना, संकल्प थी दे दे मैं तो मेहरबानी समझना। जो बोली लगाई वही ईमानदारी से बिना जल्दी दे में या ब्याज सहित दे में। अरे भगवान नाम लो, 10 साल बाद देंगे। अपना पैसा किसी को देंगे तो मैं सूद के वसूल करेंगे, और मंदिर का पैसा 10 साल भी देंगे तो कितना दोगे? आज तक बताओ मंदिरों में दान देने वालों ने ब्याज सहित दान दिया हो? मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? ऐसे मुंह में आ गया बोल दिया मैंने? कभी भी किसी ने यह भाव किया हो कि नहीं मैंने दान बोला था, इसको मैं ब्याज सहित दूंगा? बिजोलिया में एक आध दानी कभी ऐसा आया? नहीं आया, कहीं नहीं। इतने लोगों में से किसी को मन आया कभी दान देते समय कि मुझे साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल, जो भी तुम करते हो, मंदिर की बोली क्या था, मैं ब्याज सहित दूंगा। सवाल उसका नहीं है पैसे का, सवाल है भावना का। नहीं आया, ब्याज सहित नहीं, बल्कि जो उसमें से और कम करने का प्रयास करो। और यदि बाप का बोला हुआ चला गया, बाप मर गया, तो उसका बेटा बाप की बोली ब्याज सहित दे देगा? अरे महाराज बोली दे देवे भला आदमी तो बहुत है। ये संसार बड़ा विचित्र। पहले सुनते थे किमिक्षिक वरदान दिया जाता था। एक मूरध्वज नाम का राजा था, उसने किमिक्षिक वरदान का बोर्ड लगा दिया था, किमिक्षिक वरदान। परिणाम क्या हुआ कि देवताओं ने कहा कि ये किमिक्षिक वरदान तो इसको फैल तो करूंगा। अंत में एक देवता शेर को लेके आ गया। बोले साहब मेरा शेर भूखा है। तो बोले खा लो, क्या करना? बोले ऐसे नहीं, शेर है तो मांसाहार करेगा, शिकार है आदि। बोले नहीं, ये तापसी का शेर है। क्या कर रहा है? बोले जिस राजा का इकलौता बेटा हो, जिस व्यक्ति का, आपका इकलौता बेटा है, अपने हाथों से माता पिता दोनों मार करके और शेर को खिलाएंगे तो खाएगा। ये बहुत बड़ी घटना है। मूरध्वज नाम का एक नाटक चलता था, उसमें दिखाया गया। उन्होंने कहा साहब और कोई मांस? बोले नहीं, बेटे का। तो बेटे को कोई भी मार, शेर को कह दो वो बेटे को खा जाए। बोले नहीं, तो कोई दूसरा मार? नहीं, माता पिता अपने हाथ से उसको मारेंगे और धीरे धीरे काटेंगे। उसका जो खून रिसेगा वो मेरा शेर पिएगा और वही खाएगा। अन्यथा ये किमिक्षिक वरदान का बोर्ड क्यों लगाया यहां पर कि यहां किमिक्षिक वरदान मिलता है, अब पढ़ो। और एक शर्त और लगा दी, मूरध्वज तैयार हो गए। हाँ, एक शर्त और लगा दी, ध्यान रखना
बेटे को काटते समय आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। यदि आंसू आ गया तो बेटा भी जाएगा और तुम्हारा शेर भी भूखा रहेगा। मंजूर है? मूरध्वज कहता है कि मैं तो फिर भी हिम्मत कर लूंगा, आंसू नहीं आएगा, लेकिन इसकी मां का तो क्या करोगे? मां से कहा तो मां कहती है सब कुछ रोक सकती हूं, लेकिन बेटे को हाथ से काटूंगी तो आंसू को कैसे रोकूंगी? आंसू आ भी गया तो ध्यान रखना, सबको खो दोगे, विचार कर लो। नहीं तो मैं जाता हूं, दुनिया में बदनाम करूंगा कि मिक्षिक वरदान का बोर्ड लगाता और देता नहीं है। अब वो तो पहले इज्जत वाले लोग होते, तैयार हो गए। जैसे बेटे को सामने लाए, तापसी ने अपना देव का रूप दिखाया। मैंने जैसा सुना था वैसा पाया, कुछ को नहीं मारना है। तो देवता है, परीक्षा कर लेते। कहने का अर्थ किमिक्षिक वरदान के उस समय बहुत थे। आज इस युग में किमिक्षिक वरदान देने वाला तो कोई सुना नहीं था। और इस पंचकल्याणक की सबसे बड़ी विशेषता, अब कोई पंचकल्याणक को आरोप नहीं लगा सकता कि पंचकल्याण में करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, यहां गरीब मर रहे हैं, यहां बीमार मर रहे हैं, इधर। अब गर्व से हम कह सकते हैं कि बिजौलिया का पंचकल्याणक किमिक्षिक वरदान से हुआ। 90 लोगों के घर बस गए। यहां से उन्होंने जाकर के दिवाली मनाई, सब लोगों ने घर पे जाकर। समाचार आया आगम में, बोले हर घर में दीपक जले हैं और हर व्यक्ति ने दीपक जलाया है। और ये भावना भाई कि जैसे ये दीपक प्रकाश दे रहा है, ऐसे मेरे महाराज और देने वाले आर के मार्बल वाले संसार में ऐसे जीवित। देखो तो कितनी दुआ दी उन्होंने। आचार्य के पास जाके कह रहे ऐसे बोले, महाराज जी हमने सुना था कि आपके भक्तों में ऐसा है, मैंने साक्षात देख लिया कि आप ही चौथे काल के नहीं हैं, आपके भक्त भी चौथे काल के हैं। आचार्य को एक टाइटल है, क्या टाइटल है? चतुर्थकालीन महाराज। लेकिन भक्त को भी टाइटल मिला कि जब साधु गुरु चतुर्थकालीन है तो भक्त भी चतुर्थकालीन। और किमिक्षिक वरदान देकर 90 लोगों को एक आवास देकर के बहुत बड़ा कार्य किया। बहुत बड़ा एक प्रकार के इस क्षेत्र की कहो ये सबसे बड़ा अतिशय और चमत्कार इस कार्य के ध्वजारोहण पर हुआ। मैं आपसे कोई अपेक्षा नहीं कर रहा, मैं दान की प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, घबराना मत। नहीं तो मैं दान की बोलते ही सब लोगों के दिमाग, अब महाराज लेंगे प्राण अपने, अब महाराज को दान की बात आ गई, अब ये आ गई। बहुत परेशान है मेरे से लोग। महाराज तो बस दान 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 दान। चलो मैं नहीं कर रहा हूं दान की, बस एक बात से तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। कभी भी अपनी जिंदगी में कोई दान का प्रसंग आवे, कोई किसी को देने का भाव आवे, कोई चर्चा करे, तो ये मन में भाव नहीं लगाना मैंने इसके लिए नहीं कमाया है कि मैं कमाऊं और मंदिर में लगाऊं, मैं कमाऊं और गरीबों को लुटाऊं, मैं कमाऊं स्कूल में लगाऊं, मैं कमाऊं, मुझे मैं कमाता हूं, दिन रात पसीना एक करता हूं, मेहनत कर रहा हूं। ऐसे नहीं होता है महाराज जी कमाना। आप तो बस दान दान की महिमा करते हैं। हम लोग कैसे एक एक रुपया कमाते हैं वो हम ही जानते हैं। जिंदगी को हाथ पर रख के जमाते हैं, जिंदगी हाथ पर रहती है, ऐसे ही पैसा नहीं कमाते। आर के मार वालों को पैसा कोई डकैती का नहीं है, मेहनत का है, पसीने का। मैं खुद माइंस पे होके आया हूं, मेहनत का। कई लोग अपनी जिंदगी हाथ पर रखे रहते हैं, तब कहीं जाकर के माइंस चलती है। माइंस वाले तो बिजली वाले जानते हैं माइंस में कितने खतरे होते हैं, तब कहीं जाकर के पैसा आता है। तुम्हारा पैसा है ठीक है, पर कभी ये मत बोल देना मैंने इसके लिए नहीं कमाया, मन में भी भाव नहीं लाना। अन्यथा महानुभाव ऐसे दिन आएंगे कि तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति यही जवाब देगा। कई भिखारी होते हैं, कई मजदूर होते हैं, महाराज जी मुझे मजदूरी मिल जाए तो वो भी नहीं मिल रही, सब ठुकरा देते हैं।
कोई भीख भी नहीं दे रहा है, मैं तुरंत आंख बंद कर लेता हूं। ओ भगवान, क्या इसको भीख भी नहीं दे रहा? हाँ, देने वालों से पूछो क्यों नहीं दे रहे हो? बोले इन भिखारियों के लिए कमाया है क्या? आते चले आते हैं, मांग लेते, चले आते। भिखारियों को दरवाजे पे आकर के लोग थुतकारते हुए देखे गए कि नहीं? बोलो ना, कई भिखारी तुम लोग क्या करे, चल चल यार तेरे लिए आ गए। बोला ये किसका जवाब है? अरे भाई रोटी डाल दे, नहीं दूंगा, तेरे लिए नहीं कमाया है। बस जो तुमने कहा था कि मैंने भगवान के लिए, मंदिर के लिए, धर्म के लिए, दान के लिए नहीं कमाया है, ये विचार कितने % लोगों की मान लो जो कमाते हैं, और जब दान पुण्य की बात आती है, परोपकार की बात आती है, गरीब को सहायता की बात आती है, तो ये भाव कितने % लोगों में आता है, मैंने इनके लिए नहीं कमाया। भिखारी तुम्हारे दरवाजे आ जाए और तुम्हारे पास धन है, कमाई है, कितने % लोगों को आता है, मैंने इन भिखारियों के लिए नहीं कमाया है। गौशाला है, मैंने इन पशुओं के लिए नहीं कमाया है। अस्पताल में कोई बीमार मरीज पड़ा है, मैंने इनके लिए नहीं कमाया है, मैंने अपने सुख के लिए कमाया है, अपने सुख ऐश के लिए कमाया है। कमाई करता हूं, ऐश करूंगा, अपने सुख के लिए कमाया है, घूमने के घर बनाया करा हुआ है, इनके लिए नहीं कमाया। कितने % लोगों में ये भाव आता है? मैं वो बताना चाहता हूं कि हमारी शांति धारा फैल हो रही, तुम्हारे धंधे चलाने में, तुम्हें अमीर बनाने में मेरा आशीर्वाद फैल हो रहा है, मेरा गंधोदक फैल हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आखिर भगवान है क्या ये? पूरी ताकत लगा दी इन गरीबों को अमीर बनाने में, लेकिन कोई सफल नहीं मिल रहा हो। पूरी ताकत लगा दी कि इसका धंधा अच्छा चल जाए, लेकिन नहीं चल रहा है। हाँ, कई बार करता हूं, ऐसी बात नहीं, भावना भी करता हूं कि आप लोग जिस चीज से परेशान हैं, धंधे पर सब अच्छा चल जाए, कर लेता हूं भावना, आ जाता है राग भाव, लेकिन फेल हो जाता हूं। और तुम जिंदगी भर बोले महाराज कहां तक सहन करूं, पूरी जिंदगी निकल गई गरीबी में, परेशानी में, कुछ नहीं महानुभाव। मैंने जो रहा, मैं भी तुम्हारे कारण दुखी हो जाता था, अब नहीं होता हूं। शास्त्रों में लिखा, शास्त्रों में खोजा कि तुम्हारे दुखी होने से कुछ नहीं होगा, इसको कोई भी कुछ देने वाला नहीं, शांति धारा से मिलने वाला नहीं, क्योंकि इसने एक बार कहा था मैंने इनके लिए नहीं कमाया है, मैंने धर्म के लिए नहीं कमाया है। मैं कमाऊं और पंचकर्णक में लगाऊं, 1-1 लाख रुपया मुश्किल से कमाता हूं, और पंचकर्णक में 40-40, 50-50 लाख की बोलियां ले लूं, ऐसे थोड़ी कमाया है। ऐसा भाव इसने किया था, उसका परिणाम है कि अब भी भगवान के दरबार में गिड़गड़ा है। भगवान कुछ तो दे दे, तो भगवान की तरफ से आवाज आती है मैंने तेरे लिए नहीं कमाया है, टेट फॉर टेट, मैंने तेरे लिए तपस्या नहीं की है, मैं तेरे लिए केसलंच नहीं किए हैं, तेरे लिए मैंने इतनी वक्त सब छोड़कर तपस्या नहीं की है, फिर कैसा लगेगा? तुमने तो जवाब दिया महाराज मैंने इसके लिए नहीं कमाया है कि आप जो कहो वहां दे दें। ठीक है, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी प्लीज। कल के दिन जब यहां आओगे तो मैं कहूंगा महाराज जी बहुत परेशान, घनों परेशान छू, काहे करो, काहे करो। तो फिर मैं कहूंगा महाराज जी कुछ तो आशीर्वाद दे दो। मैंने कही मैंने तेरे लिए तपस्या नहीं की है, मैं तेरे लिए उपसर्ग सहन नहीं करता हूं, मैंने तेरे लिए गर्मी सर्दी सहन नहीं करता हूं, मैं तेरे लिए केसलंच नहीं करता हूं, मेरी खुद की कमाई है, मेरे खुद के लिए है। ये जवाब मैंने दिया नहीं, यदि दे दूं तो हो बेशरम लो, तुमने तो कई बार दिए, तुमने तो मुझे कई बार दिए, वचन से नहीं दिया तो मन से दिया। हाँ, मन से तो दे दे, मैंने इसके लिए थोड़ी कमाता हूं कि उधर कमाऊं इधर लुटाऊं। ओहो, कभी दान को लुटाना मत बोलना रे, कभी किसी गरीब को देने को लुटाना मत बोलना, 2 व्यक्तियों को कभी लुटाना मत बोलना।
ये लुटेरे नहीं हैं, डाकू अलग है, साधु। मैं धर्म में लुटा दूं ऐसी संपत्ति, इतनी मेहनत से कमाता हूं, ओहो ये और महान पाप हो गया कि तूने धर्म को लुटेरा बना लिया। मैं लुटा दूं क्या धर्म के लिए, मंदिर के लिए पसीने कमाई है। ये यदि शब्द आ गया तो निधत्त निकाचित कर्म और बन गया। तो तूने मंदिर को, धर्म को क्या समझा, लुटेरा। गरीबों को क्या समझ दिया, लुटेरा। बीमार को क्या समझ दिया, लुटेरा। अब जरूर तू ऐसा लुटेगा कि शायद कपड़े भी तन पे नहीं बचेंगे, ऐसा लूटेगा कोई। क्योंकि तूने धर्म को लुटेरा बना दिया। नहीं देना है मत देना, लेकिन ये भाव मत लाना, ये भाव मत। कल के दिन यही जवाब तुझे मिलेगा, मैंने तेरे लिए, भगवान कहेंगे मैं तेरे लिए भगवान नहीं बना हूं, अपने लिए भगवान बना हूं, अपने लिए भगवान। भगवान तो नहीं कहेगा, ब्रह्मांड कहेगा। क्या गड़बड़ाता है, भगवान तेरे लिए नहीं बने हैं, अपने लिए बने। हमने तेरे लिए दीक्षा नहीं ली है, अपने लिए लिए। ये जवाब यदि मैं दूं तो कैसा लगेगा आपको, जल्दी बोलो। शुरू करूं? नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मैं तो यही कहता हूं, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए है। बहुत कम बाप होते हैं जो ये कह पाते हैं, ए छोकरे ये संपत्ति, ये धन दौलत तेरे लिए नहीं कमाया है, तेरे लिए नहीं कमाया है, मैंने कमाई है, मैं कुछ भी करूंगा। हर बाप यही कहता है, बेटा संपत्ति तो मैंने। हम लोग भी नहीं कह पाएंगे, हम भी अभी राग में हैं, प्रवृत्ति में हैं। कई बार मन आता है जो कुछ जिंदगी की साधना है ये सब भक्तों को समर्पित कर दूं, सब इनके लिए है। लेकिन जवाब कई बार ऐसा हो जाता है ऐसे लोगों से, क्यों? उन्होंने कभी धर्म को, महानुभाव कभी ये भाव मत लाना, भूल कर नहीं लाना, मत देना, हाथ जोड़ लेना, लेकिन ये मत बोलना मैंने इसके लिए नहीं कमाया है। दर्शन करने चलो, मेरी आंखें इसलिए नहीं है कि मैं भगवान के दर्शन करता रहूं। चलो प्रवचन सुनो, मेरे कान इसके लिए नहीं है कि महाराज के प्रवचन सुनो, मेरे पैर इसके लिए। बस ये शब्द का प्रयोग मत करना। दूसरा, कभी भी, तीसरा प्रसंग, दो प्रसंग कह दिए, तीसरा प्रसंग, धर्म कभी मजबूर होके मत करना। धर्म में कभी थकना नहीं। धर्म करने के बाद ऐसा भाव नहीं लाना, 1 घंटे मैंने मंदिर में लगाया, काश 1 घंटे में दुकान पर बैठता तो 8 महीने तुम लोगों ने लगाए, काश ये 8 महीने में तुम अपनी माइंस चलाते तो कितना कमा लेते। ये 5 दिन 8 दिन 1 महीने से पंचकर्णक में लगे हो, कितना नुकसान हुआ बिजोलिया वालों का। दुकान बंद रही, कोई 1 रुपया भी आमदनी हुई नहीं और खर्चा ही खर्चा हुआ। कितने लोगों के मन में ये भाव आ रहा है कि इस पंचकल्याण के चतुर्मास में मेरा इतना नुकसान हो गया, इतना देर में माइंस पे जाता है, इतना देर में व्यापार करता है, इतना देर में धंधा करता, कुछ 2 रुपया कमाता। महानुभाव मत लाना ये भाव, मत लाना ये भाव। बहुत खतरनाक भाव है, बहुत खतरनाक भाव है। ऐसा भाव करने वाला व्यक्ति व्यापार करने लायक ही नहीं रहता। दिमाग ही काम नहीं करेगा, उल्टा दिमाग करेगा। दिमाग ही काम नहीं करेगा, उल्टा दिमाग काम करेगा, जिसमें घाटा पड़ेगा। दिमाग ही काम नहीं करेगा, क्योंकि तुमने धर्म को भार मान लिया। कल जो प्रवचन के अंत में मैंने कहा था, वहीं पर फिर मैं आता हूं। बस 1 दिन तुम मंदिर गए घंटे भर के लिए, तुम्हें ऐसा लगना चाहिए मैं 100 घंटे आगे पहुंच गया। बोले क्यों? आज भगवान का अभिषेक करके आ गया, मैं 100 घंटे आगे पहुंच गया। क्यों? आज मैंने भगवान का दर्शन किया, अभिषेक का किया। विल पावर बढ़ाओ,
पॉजिटिव सोचो। जो मैं 100 घंटे में नहीं कमा पाता वो कमा करके मैं आया हूं, देखता हूं। और इस आनंद की अनुभूति के साथ जैसे ही तुम दुकान खोलोगे, जो ग्राहक 100 घंटे में नहीं आना थे वो 1 घंटे में तुम्हें निहाल कर देंगे। लेकिन पहले तुम अपनी अंदर की अनुभूति बताओ, 1 घंटे सुबह मंदिर में जाने में तुम्हें कैसा लगता? अभी धर्मात्मा नहीं बना रहा हूं, अभी तुम्हारा धंधा ही चला रहा हूं, धर्मात्मा नहीं। कैसी अनुभूति हुई? वो 1 घंटे में बर्बादी की अनुभूति हो रही कि अभाग्य की अनुभूति हो रही? ऐसा लग रहा है कि मैं 100 घंटे आगे चला गया। आज मैंने भगवान का अभिषेक किया, बस ये है पुण्य, यह है साथी सह पुण्य, यह है आनंद की अनुभूति। और इस अनुभूति के साथ जैसे तुम पहुंचोगे अप्रत्याशित, बस तुम्हें खुश होना है कि मेरा देवता कहां पहुंच गया। बिजोलिया वालों, तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। बिजोलिया क्षेत्र का इस चतुर्मास में विकास हुआ कि नहीं हुआ? है? कितने साल आगे पहुंच गया? लेकिन तुम्हारे धंधे का क्या हुआ? धंधे का क्या हुआ? दुकान पे भी नहीं बैठ पाए, माइंस पे भी नहीं जा पाए। बस तुम एक आनंद बना लो, ये तो दुकान खोलते तो हो सकता था, माइंस पे जाता तो हो सकता था, पत्थर ही क्रैक निकल आता, एक्सीडेंट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, हो सकता था जो चला जाता, कम से कम स्टोर में तो रहा। आज मैं इतना खुश हूं, जिंदगी तो मेरी जैसी चलना है चलती रहेगी। यहां तो 9 खाए 13 की भूख बनी रहेगी। हजारों करोड़ों दिन में कमाने वाले भी उतने चिंतित हैं, मैंने खूब देख लिया, कम नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि हे प्रभु, तेरा क्षेत्र 100 साल आगे चला गया। आनंद से झूम करके, ऐसे झूम करके दुकान जाओ, ऐसे झूम करके फैक्ट्री जाओ। कोई ये मत कह देना हाँ साहब यार 5 दिन से 8 दिन से व्यापार बंद था और महाराज बैठे तो वो तो 4 महीने के 8 महीने निपटा दिया। सारे साधु तो 3.5 महीने में उठ जाते हैं, ये बाबा बैठा तो सोचा था कि दिवाली के बाद ये तो दूसरी दिवाली आने वाली, दिवाली से होली आ गई। एक अष्टानका को बैठने को कहा, ये दूसरी अष्टानका चालू हो गई। ऐसी स्थिति में बस एक आनंद की लहर होकर तुम्हें बस वो आनंद आ जाए, नहीं प्रभु तू 100 साल आगे पहुंच गया है तो मैं भी 100 साल आगे पहुंच गया हूं, मैं पीछे नहीं हूं। और एक ऐसी आनंद की लहर जैसी तुम्हें आएगी तैसे तुम्हारा होगा। तो मैं सच कहता हूं, जो 100 साल में तुम्हारी कमाई नहीं होगी वो शायद साल भर में ही तुम पूरी कर लोगे, ऐसा मैंने देखा है। आपका समय हो गया, कभी और बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा मैं। ऐसा आनंद की अनुभूति करने वाले ने मुझे ये संस्मरण सुनाया था, उसी को मैंने आपको सुना दिया। मुझे सुनाया हुआ संस्मरण है बिक्री का, जिसने ऐसा किया था और ऐसी अनुभूति उसको हुई, आनंद से अनुभूति हुई और उसका हंस रे हुआ कि वो कहता मैं ऐसा हो गया। तो महानुभाव, धर्म करते समय एक उल्लास, क्योंकि हमें उस व्यक्ति से बना के चलना है, जब दुनिया कोई काम नहीं आई तो उसका नाम याद कर सकें, वो मेरे काम आ सके। राष्ट्रपति याचिका महावीर भगवान है।